तो कल हमने पढ़ा था कि संज्ञा और सर्वनाम की टेबल पढ़ी थी। कई बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं पर कंफ्यूज हो रहे थे कि मैम हिंदी में ऐसा नहीं होता है, इंग्लिश में तो ऐसा नहीं होता है, हम दूर की चीज और पास की चीज देख करके दिस दैट कर लेते हैं। पर बेटा संस्कृत में थोड़ा सा अलग होता है, व्याकरण जो ज्ञान है वो थोड़ा अलग होगा। तो हमें उसको क्लियर करके चलना है कि संस्कृत में व्याकरण का क्या रोल होता है। जैसे देखो, मैंने आपको संज्ञा और सर्वनाम की टेबल बताई थी, तो आप अपने दिमाग में ये बात डाल लीजिए कि संज्ञा और सर्वनाम की, जैसे एक बात बताती हूँ, कई बच्चे ये कह रहे थे कि मैम एते तो पुल्लिंग में भी आता है और एते तो स्त्रीलिंग में भी आता है। पर जब आप वो टेबल याद करोगे तो आपको पता लगेगा कि स्त्रीलिंग में जो एते हैं वो द्विवचन में आता है और पुल्लिंग में जो है वो बहुवचन में आता है। तो हमें सबसे पहले तो प्रथम पुरुष की जो टेबल है, प्रथम पुरुष जो है जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में, वो याद करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि पुल्लिंग में तो आप कैसे याद करोगे, स तौ ते, मतलब वह, वे दोनों और वह सब, ठीक है। और स्त्रीलिंग में आप याद कैसे करोगे, सा ते ता, मतलब वह, वे दोनों और वह सब। तो इस प्रकार से याद करो। और यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं डालना, सीधी सीधी सी बात है, जब हम शब्दार्थ करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि सर्वनाम में मीन्स होता है यह और संज्ञा में होता है वह। जैसे सह तो ते, तो वह, वे दोनों और वह सब, ठीक है। और इसी का अपन जब सर्वनाम करेंगे तो कैसे बनेगा, एता एते एता एशा एते एता, तो यह, ये दोनों और यह सब। तो इसको दिमाग में रखना है। अब हमने जो तीसरा पार्ट पढ़ा था उसमें सिर्फ हमने इतनी ही बात पढ़ी, आपको तो 3 बातें दिमाग में लगानी है। देखो, किसी बात को कठिन करना चाहोगे तो वो कठिन हो जाएगी, सरल करना चाहोगे तो सरल हो जाएगी। जैसे मान लो आपको कहीं रेलवे स्टेशन जाना है व्यास कॉलोनी से, अब आप सीधा सा रास्ता है कि जयपुर रोड होके आप रेलवे स्टेशन निकल जाइए, ठीक है। अब आप घूमोगे कि पहले रानी बाजार जाओ, रानी बाजार से आप फिर अम्बेडकर सर्किल जाओ, अम्बेडकर सर्किल से आप रेलवे स्टेशन जाओ, तो वो बात कितनी होच-पोच हो गई है ना, अपने आप ही हमें वो कठिन लगेगा रास्ता। और जब हम सीधी सी बात करेंगे कि यहाँ से हमें सीधा जाना है तो सीधा रेलवे स्टेशन आ गया। तो वही बात है, जितना मैंने आपको पहले भी बताया, जितना आप अपने आप से प्रश्न करोगे उतना ज्यादा ही आपको जो है समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमने थर्ड चैप्टर में जो है क्या किया था, हमने संज्ञा और सर्वनाम की टेबल को सबसे पहले तैयार कर लिया था, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि प्रथम पुरुष जो होता है उसमें स तौ ते, जिसका सर्वनाम क्या हो जाता है, एषः, एतः और एताः। तो ये तो हो गया पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग में क्या होता है, सा ते ताः। तो इसका सर्वनाम क्या हो गया, एषा, एते, एताः। दोनों का अर्थ एक ही होता है, सिर्फ उधर संज्ञा में वह होता है और सर्वनाम में यह होता है। ठीक है, समझ में आ गई। अब मैंने आपको एक नई चीज बताई कि उसमें लकार चलते हैं, धातु रूप चलते हैं। जैसे मैंने आपको कहा पढ़ने के अर्थ में पठ धातु आता है, चलने के अर्थ में चल धातु आता है, खाने के अर्थ में खाद धातु आता है, वैसे ही अस धातु होती है। अस धातु भू धातु का ही रूप होता है, भू धातु होने के अर्थ में, और अस धातु भी किसके अर्थ में आती है, किसी कार्य के होने के अर्थ में। जैसे राम लड़का है, गीता लड़की है ना, इस प्रकार से। तो इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन कैसे बनेगा, एक वचन में आएगा अस्ति, द्विवचन में आएगा स्तः और बहुवचन में आएगा सन्ति। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। अब तीसरे चैप्टर में हमें बस इतना ही पढ़ना था और हमने पढ़ा। अब इसके शब्दार्थ देखिए। अजा, अजा माने बकरी, और अगर बकरा आ जाता तो क्या होता, अज, है ना, अजय है। जैसे राम है पुल्लिंग है ना, राम, वैसे ही अजय जो है वो पुल्लिंग है। तो अजा का बकरी, वृद्धा, देखो यहाँ पे वृद्ध आ जाता तो वृद्ध पुरुष होता, परंतु आ जुड़ गया और वृद्धा है तो वृद्ध स्त्री हो गया। अब आप लोग क्या करते हो कि यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन बन जाता है कि वृद्धा माने आप लिख देते हो बूढ़ा, ठीक है। आपको पता है कि वृद्ध जो है हम बूढ़े को बोलते हैं, पर संस्कृत में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वृद्धा मतलब आ लगा है तो स्त्रीलिंग बन रहा है, तो वृद्धा वृद्ध स्त्री, ठीक है। पिपीलिका चींटी, ये हिंदी में भी पढ़ते हैं हम। मक्षिका मक्खी, अगर मधु लग जाता तो क्या बन जाता, मधुमक्षिका, मतलब मधुमक्खी। सा, वह, स्त्रीलिंग एक वचन। इसको हमेशा आपको याद रखना है जब भी आप शब्दार्थ आपके
परक कार्य में आते हैं, आपके पेपर में आते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि ब्रैकेट में आपको स्त्रीलिंग एक वचन, पुल्लिंग एक वचन, नपुंसकलिंग एक वचन, ये सब आपको शो करना है। अब हमने टेबल बनाई थी तो हमें पता है कि सा का अर्थ वह होता है एक वचन के लिए, और ये किसके लिए आता है? स्त्रीलिंग के लिए आता है। तो सा वह स्त्रीलिंग एक वचन, एषा। अब ये सा का क्या आ गया? सर्वनाम आ गया। तो एषा माने यह, और यह क्या है? स्त्रीलिंग है और एक वचन है। तो याद हो गया आपको। अब उसके बाद में देखो ते। अब देखो कई बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि ते तो मैडम पुल्लिंग में भी आ रहा है और मैम स्त्रीलिंग में भी आ रहा है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, अब यहाँ पर वे दो स्त्रीलिंग द्विवचन दिया, तो देखो सीधी सी बात है, जब हम पुल्लिंग करते हैं तो हमारा ते जो आता है वो बहुवचन में आता है। सा, ते, ता, स, तौ, ते बहुवचन में आ रहा है ना, तो सीधी सी बात है कि कंफ्यूजन दूर हो गया। ते जो है वे दोनों के लिए स्त्रीलिंग द्विवचन में आता है। एते, टेबल याद हो गई होगी, है ना, स, तो, ते, एते, सा, ते, ता, एषा, एते, एताहा। तो एते जो है वो दो जनों के लिए आता है, तो यही होता है एते का। तो ये दो स्त्रीलिंग द्विवचन में, ठीक है। उसके बाद में ता, ये भी स्त्रीलिंग में है और सबके लिए आता है, तो वे सब स्त्रीलिंग में बहुवचन आ गया। पाठ्य पढ़ाना और पठ पढ़ना। तो पाठ्य का अर्थ क्या हो गया? पढ़ाना। उप प्लस विश बैठना, ठीक है। त्रय धातु किसके अर्थ में आती है? तैरने के अर्थ में आती है। उत प्लस पथ उड़ने के अर्थ में। नौका, नाव, चटका, चिड़िया। नृत्य धातु किसके अर्थ में आती है? नाचने के अर्थ में, अर्थात नृत्य, ठीक है। गम माने जाना, खन माने खोदना। लट लकार कैसे बनता है इसका? खनती, खनतय, खनंती, खनसी, खनतय, खनत, ठीक है। रोटी का, रोटी। वर्तिका, बतख, और मुशिका, चुईया। तो समझ में आ गए शब्दार्थ। अब इसके बाद में देखो उच्चारणम कुरुत। ये आपने कॉपी में नहीं किए, परंतु आपको इनको बोल करके देखना चाहिए। जब आप इनको बोलेंगे तब आपको ये पता लगेगा कि ये जो शब्द हैं ये ऐसे लिखे जाते हैं। जैसे देखो वृद्धे, तो द के नीचे ध की ध्वनि आ रही है। मक्षिका, वैदा, तो दो मात्रा आ रही है। अध्यापिके, उपविशंति, उत्पतंती, नौका, तो दो मात्रा आ रही है। नौका, औ की ध्वनि आ रही है, ठीक है। गच्छन्ति, नृत्यति, वर्तिका, ऐसे आपको बोलना है। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। पुल्लिंग स्त्रीलिंग पदानी च पृथक पृथक कुरु। पुल्लिंग स्त्रीलिंग पदों को अलग अलग करना है। पृथक माने अलग अलग, ठीक है। तो देखो अब आप ढूंढो इसमें, मैंने आपको बता दिया आप कैसे करोगे। रामे, रामौ, रामाह की तरह आप करोगे। तो देखो सबसे पहले हरिणा, धावका, बालौ, है ना, श्रृगालाह, अश्वाह, धावक, ये सब क्या है? ये बहुवचन में पुल्लिंग है, ठीक है। उसके बाद में जिसके आ लग रहा है सरिता, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। फिर धावका, अगर धाविका होता तो पुल्लिंग होता, स्त्रीलिंग होता, और धावका है तो पुल्लिंग है। बालव, रामव, तो बालव पुल्लिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद में गज है, अकारांत आ रहा है, गज है माने हाथी, तो हाथी क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न में से ढूंढ करके लिखने हैं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न देखिए। प्रश्नान उत्तरत, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सा का अस्ति, हाँ यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है। बतख को हम क्या बोलते हैं? वर्तिका। अगर यहाँ बहुत सारी बतख होती तो क्या बनता? वर्तिका, बहुवचन में आता। और यहाँ पे एक ही वर्तिका दिखाई दे रही है, एक ही बतख दिखाई दे रही है, तो सा का अस्ति, वह कौन है? तो आप चित्र को देखकर क्या क्या बोलोगे? सा वर्तिका अस्ति। अब आपको इसमें एक चीज को ध्यान रखना है कि जहां पर भी WH वर्ड, WH वर्ड का मतलब जहां पे क से शुरू होने वाला शब्द आता है वो प्रश्न होता है। जैसे अपन इंग्लिश में करते हैं ना, व्हाट, वेयर, हु, है ना, तो वैसे ही संस्कृत में भी जहां पे का है उस का के स्थान पे आपको उत्तर लिखना है। जैसे हिंदी में अपन पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहेगा मैं बाजार जा रहा हूँ।
तो कहाँ जो है वो गायब हो गया, मतलब वो प्रश्न था, प्रश्न पूछने का एक तरीका था, तो कहाँ गायब हो गया। वैसे ही आपको हमेशा संस्कृत में याद रखना है। अगर आपको उत्तर याद भी नहीं होता और आप चित्र को देख पा रहे हैं तो भी आप उसमें जो है मार्क्स ले सकते हैं। जैसे सा का अस्ति, वह कौन है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। सा वह, का की जगह क्या लिख दोगे, क्या दिख रहा है आपको, वर्तिका दिख रही है, बतख दिख रही है, तो सा वर्तिका अस्ति, तो का के स्थान को का को गायब कर दिया क्योंकि वो प्रश्न पूछ रहा है और प्रश्न को गायब करके उत्तर आ गया है। अगर यहाँ पे बहुत सारी बतख होती तो आप क्या लिखते, वर्तिकाहा, लता लते लताहा, ठीक है, तो वर्तिकाहा हो जाता। सा किम करोति, क्रय धातु करने के अर्थ में आता है, किसी कार्य को करना, तो सा किम करोति, वह क्या कर रही है, तो वो क्या कर रही है, देखो यहाँ पे त्र धातु तैरने के अर्थ में दे रही है और एक वचन है, तो हम कैसे बनाते हैं, पठती पठते पठंती, तो कैसे बनेगा, तरती तरतः तरंती, तो सा तरती, ठीक है, बस इतना सा याद करना और प्रश्न उत्तर अपने आप जो है याद होते रहेंगे। अब आगे देखिए, ता का संति, ता का संति, ताहा, बहुत सारे जने आ गए हैं ना, तो वह कौन है या वह सब कौन है। संति क्यों आया यहाँ पे, ता के साथ में संति क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया, अस्ति एक वचन, स्त द्विवचन, संति बहुवचन, समझ में आ रहा है सबको। तो ता का संति, ता ये सब क्या कर रही है, देखो नीचे भी दिया हुआ है गायिका, और ये सब हमें माइक हाथ में है तो हमें पता है कि ये सब गा रही हैं, और यहाँ पे धातु भी दे दी है कि गए धातु गाने के अर्थ में आती है। तो ता किम कुर्वन्ति या ता का संति, वह सब कौन है, दौड़ने वाली धाविका होती है और गाने वाली गायिका होती है और डांस करने वाली नृतिका होती है। तो ता गायिका संति, वह सब कौन है, गाने वाली अर्थात गायिका है, सिंगर है, ठीक है। उसके बाद में देखो, ता किम कुर्वन्ति, कुर धातु करने के अर्थ में आती है, वह सब क्या कर रही हैं, तो वह सब क्या कर रही है, वह सब गा रही है ना, तो गीतम नहीं, गीतम माने तो गीत और गाना मतलब गय धातु या गाय धातु दोनों आती है। तो ताह गायंती, वह सब गा रही है। ते के स्था, ते सै तो ते, ये तो पुल्लिंग में होता है, सा ते ता ये स्त्रीलिंग में होता है, तो स्त्रीलिंग में आ रही है, दो आ रही है, तो ते के स्था, वे दोनों क्या कर रही हैं, ते, अब क्या कर रही है होता तो किम करोती आता, परंतु ये तो क्या प्रश्न बन रहा है, स्तः माने है, तो वे दोनों कौन है, तो ते धाविके स्तः, वे दोनों दौड़ने वाली है, धावक माने पुरुष दौड़ने वाला और धाविका माने स्त्रीलिंग दौड़ने वाली, तो ते धाविके स्तः, वे दोनों दौड़ रही हैं, समझ में आ गया। उसके बाद में ते किम कुरुत, वे दोनों किम, किम माने क्या, वे दोनों क्या कर रही हैं, कुरुत करने के अर्थ में, वे दोनों क्या कर रही हैं, तो ते धावत है, वे दोनों दौड़ रही है, समझ में आ गई बात। अब देखिए आगे, ऐशा का, ये आ गया संज्ञा का सर्वनाम, ठीक है, तो ऐशा स्त्रीलिंग में सा के साथ में ऐशा, ते के साथ में एते और ता के साथ में एताहा, एताहा, ठीक है। ऐशा का, तो यह कौन है, ऐशा नर्तिका अस्ति, नाच रही है ना, देखो नीचे नर्तिका भी दिया हुआ है, ऐशा नर्तिका अस्ति, यह नर्तिका है, नर्तिका कौन है, नृत्य करने वाली। किम ऐशा, किम ऐशा नृत्यति, किम ऐशा नृत्यति, क्या यह नाच रही है। आम, मैंने आपको बताया ये अव्यय शब्द होते हैं, याद कर लो इनको, आम, न और तू, अभी हमारे इतना ही आया है। तो किम ऐशा नृत्यति, क्या यह नाच रही है। आम, हाँ, आम का अर्थ क्या होता है, हाँ,
हाँ एषा नृत्यति, यह नाच रही है। ठीक है, यह नाच रही है। एषा क अस्ति, यह कौन है, अस्ति माने है, यह कौन है, तो एषा बालक अस्ति, यह बालक है। अब देखो सीधी सी बात है, अगर सह तोते पढ़ेंगे तो वह आएगा, एषा इत्या पढ़ेंगे तो यह आएगा। किम एषा लिखती, क्या यह लिख रही है, ना एषा न लिखती, न अव्यय शब्द है, नहीं यह नहीं लिख रही है। ठीक है, अब आगे देखिए, एतः का संति, बहुवचन के लिए आया, एतः का संति, यह सब कौन है, तो एतः बालिका संति, यह सब बालिका है, मतलब कन्याएं हैं या लड़कियां हैं। एतः किम कुर्वन्ति, क्र धातु करने के अर्थ में, यह सब क्या कर रही है, तो एतः कुर्दन्ति, कूद रही है ना ये सब, तो कूदने के अर्थ में कूद धातु आती है। ठीक है, तो एतः कुर्दन्ति, यह सब कूद रही है। आगे, एते के, यह सब, यह दोनों कौन है, एते दो, यह दोनों कौन है, एते चटके से, चटके माने चिड़िया, यह दोनों चिड़िया है। किम एते उत्पततः, उत्पततः माने उड़ने की प्रक्रिया, क्या यह दोनों उड़ रही है, तो आम हाँ, एते उत्पततः, यह दोनों उड़ रही है। तो उड़ने के अर्थ में कौन सी धातु आती है, उत्पत्त धातु। कौन सी धातु आती है, उत्पत्त धातु। ठीक है, तो क्या ये दोनों उड़ रही है, तो हाँ यह दोनों जो है वह उड़ रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा चित्र को देख करके। अब देखिए यहाँ पर अगर कभी चित्र भी नहीं आता तो आप अपनी मर्जी से भी बता सकते हैं। अब देखिए, क्रियापदेशु के धातु संति, हमने धातु पढ़ी ना, पढ़ने के अर्थ में पठ धातु, चलने के अर्थ में चल धातु, है ना, बोलने के अर्थ में वद धातु, खाने के अर्थ में खाद धातु, लिखने के अर्थ में लिख धातु। सब कैसे चलती है, लट लकार में सब समान रूप से चलती है। अगर हम लिख लेते हैं, लिखती लिखता है लिखंती, इसके साथ आप वद भी ले सकते हो, वदती वदता है वदंती, लिखसी लिखता है लिखत, वदसी वदत है वदत, लिखामी लिखावे लिखामे, वदामी वदावे वदामे। सारी धातु रूप जो है वो ऐसे ही चलेगी, सिर्फ गम को छोड़कर। गम चलती है गच्छति गच्छते गच्छन्ति। ठीक है, धातु तो होती है गम, पर चलती कैसे है, गच्छ में चलती है। अब देखिए, क्रियापदेशु के धातु संति, क्रियापद में कौन सी धातु है, तो सबसे पहले कुरुतः किसके अर्थ में आता है, क्र धातु के अर्थ में, अर्थात करने के अर्थ में। पाठयंती, तो इसमें कौन सी धातु है, आप मूल शब्द लीजिए, अंति प्रत्यय लग गया तो पाठ्य हो गया। गायती, हमने पहले ही पढ़ा, गई और गाय दोनों धातु है। तरतः, तैरने के अर्थ में आती है, तो त्र धातु या तर धातु दोनों, तरती तरते तरंती ऐसे बनेगा। गच्छति, गम धातु, इसका जो धातु रूप चलता है वो ऐसे चलता है, गच्छति गच्छते गच्छन्ति, और बनता कैसे है, गम। ठीक है, अब आगे देखिए, उत्पतता, उत प्लस पत, इसमें प्रत्यय लगा हुआ, उपसर्ग लगा हुआ है, संति अस धातु। ठीक है, अब आगे देखिए, वचन परिवर्तनम कुरुतः, वचन परिवर्तन करिए। कैसे करोगे वचन परिवर्तन, अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। बालिका नमंती, अभी हमें इसको एक वचन में जो है भेजना है, तो देखो बालिका और नमंती दोनों बहुवचन में है। अब बालिका का हमें एक वचन बनाना है, बालिका, लता लते लताहा, बालिका बालिके बालिका, तो बालिका, नमती नमता नमंती, तो नमती। अब बनाइए, सिंहो गर्जते, बहुवचन में बनाइए, तो सिंहा। यहाँ पे देखिए विसर्ग नहीं लगाया हुआ बेटा, यहाँ पे विसर्ग लगेगा, थोड़ा सा ध्यान दे देना। ठीक है, क्योंकि रामे रामो रामा है ना, तो यहाँ विसर्ग आ जाएगा। सिंहा गर्जंती। ठीक है, अजा चरती, अजय चरता है, द्विवचन में बनाना है इसलिए अजा स्त्रीलिंग है, बकरी, बकरा नहीं बकरी। चटका जलम पिबंती, चिड़िया है, एक वचन में चटका है, जलम पिबती। ठीक है, बालका वदंती, तो बालका वदती। लेखिके लिखता है एक वचन में, तो लेखिका लिखती, ऐसे हो गया।
अब रिक्त स्थान की पूर्ति कर दीजिए। तो हम शब्द रूप जब याद करेंगे तो ये हमें और अच्छे से आ जाएगा। देवै देवो देवा, काकै काको काका, माला माले माला, अजा अजय अजा। बस आपको 3 रूप ही हमेशा याद करके रखने हैं, लता, फल और राम। आपको सब प्रश्न ये आ जाएंगे। अगला देखिए, स कौ ते बताइए, सा ते ता, का के कहा हमने पाठ में पढ़ा है, एषः एतौ एते। ठीक है, अब पद को मिला दीजिए। देखिए, नौका, नौका क्या करती है? तैरती है, तरंती। शुक है, तोता क्या करता है? उड़ता है, उत्पतति। नर्तको, नर्तिका क्या करती है? नाचती है, नृत्यत। शिक्षका, शिक्षक क्या करते हैं? पाठयंती, पढ़ाते हैं। सरिता क्या करती है? नदी बहती है ना, तो वहती। और चूहा या चूहिया जो होती है वो खोदती है, तो मुशिके खनतः। इस प्रकार से ये हमेशा आपको याद रखना है कि आप अपनी कॉपी में क्रॉस न करके इसको शब्दार्थ की तरह करोगे। संस्कृतिन अनुवादम कुरुते। एक बार आप इसको ऐसे ही समझिए, उसके बाद में आपको मैं ये ट्रिक बताऊंगी। छात्रा क्या करती है? छात्रा किम करोति। बालक परस्पर हंस रहे हैं, बालका परस्परम हसन्ति। शिष्य नमस्कार करते हैं, शिष्या नमन्ति। चिड़िया कूक रही है, चटकाह कूजन्ति। वे 2 महिलाएं वहां जा रही है, ते महिले तत्र गच्छते, वह आता है, स आगच्छति, यह लता है, ऐशा लता अस्ति। वे सब पक्षी उड़ रहे हैं, ते खगा उत्पतंती। तो ये हमारे प्रश्न उत्तर हो गए हैं, हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब जब भी आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, आप अच्छे अच्छे फुल नंबर इसमें लेके आइए। चलिए ठीक है, अच्छे से चैप्टर को दोबारा से रीड कीजिए, दोबारा से पढ़िए, ताकि आपको एकदम ये स्मरण हो जाए, आपको याद हो जाए। चलिए ठीक है, ओके बाय। चलिए, आज का हमारा अध्याय हम यहीं पर विराम देते हैं। आप अच्छे से इसका अध्ययन कीजिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।